जय हिंद मित्रों। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के दक्षिणांचल में ओबरा अवस्थित है, जहां पर ओबरा इंटर कॉलेज संचालित था। हालांकि अब भी संचालित है। लोगों का प्रयास है कि उसका नामकरण कुछ और कर दिया जाए और व्यवस्था भी नई लाई जाए, पर व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर कुछ ऐसा किया जा रहा है जिससे विद्यार्थी अपने को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, शिक्षक भी अपमानित हैं। यहाँ तक कि वहाँ पर शिक्षकों की इतनी ज़्यादा कमी हो गई है कि बच्चों की, विद्यार्थियों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है। इन सब चीज़ों को लेकर के ओबरा इंटर कॉलेज बचाव संघर्ष समिति का गठन हुआ था और उसके संयोजक आप देख सकते हैं, हमारे सामने बैठे हुए हैं श्री आनंद जी, जो लगातार इन बातों को लेकर के संघर्ष करते रहे हैं। जनपद स्तर से लेकर के ओबरा नगर स्तर तक, कॉलेज परिसर में, कॉलेज के बाहर शांति जुलूस, विविध प्रकार के आंदोलन उन्होंने किया। पिछली बार इनको सफलता भी मिली, जहां बच्चों का प्रवेश बाधित हो गया था वहां बच्चों का प्रवेश प्रारंभ हो गया। यहां तक कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम शक्ति भवन के निर्देश पर संविदा पर अध्यापकों को भी रखा गया। फिर एकाएक न जाने क्या हुआ कि वो सारी चीज़ें अव्यवस्थित हो गई और ओबरा इंटर कॉलेज को प्राइवेट के हाथों में सौंप दिया गया, जिससे पूरी व्यवस्था चरमरा गई। हम आइए जानते हैं आनंद जी से कि आनंद जी किन विषयों के लेके आंदोलनरत हैं और जो धरना देने की बात आपने कही थी, क्या वह निर्णय हो गया कि आप कब से धरना देंगे और कहाँ देंगे? सबसे पहले आप हमें ये बताएं आनंद जी। पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर। कि सोनभद्र जनपद में जो ओबरा क्षेत्र है, विशेषकर ओबरा विधानसभा अत्यंत पिछड़ा हुआ है। आसपास के विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए कोई राजकीय इंटर कॉलेज नहीं है और जब ओबरा इंटर कॉलेज में सस्ती पढ़ाई होती थी, जब इसका प्राइवेट में पूरी तौर पर दे दिया जाएगा, दे ही दिया गया है, कुछ ही चीज़ें शेष रह गई हैं, तो विद्यार्थियों के पास पढ़ाई छोड़ने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचेगा, जो अत्यंत दुखद होगा। हम आपसे जानना चाहते हैं कि वे प्रमुख जो 3 मांगे हैं आपकी, वे कौन कौन सी हैं जिनको लेकर के आप आंदोलन करने जा रहे हैं, उसके बारे में मुझे बता दें। प्रमुख मांगे सर, सबसे पहला तो प्रांतीयकरण की बात है, जो कि विद्यालय जो संचालित हो रहा है या तो पूर्व की भांति संचालित हो या तो प्रांतीयकरण हो। दूसरी मांग ये है कि CSR का धन जो गरीब इलाकों में खर्च होता है, गरीब इलाकों में ही खर्च हो, न कि धन पशुओं के लिए CSR का फंड बनता है। तीसरी मांग है CSR के फंड की जांच कराई जाए और शिक्षकों की बहाली की जाए, शिक्षकों को बहाल किया जाए, क्योंकि इतने कम स्तर पर शिक्षक हो चुके हैं कि विद्यार्थियों को ये सोचना पड़ रहा है कि आज हमारी कौन सी घंटी है, कौन सा पीरियड है, उन्हें खुद नहीं पता चलता है कि आज पढ़ाई होगी भी या नहीं होगी। और इस स्थिति में मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है शिक्षकों को भी, विद्यार्थियों को भी, जो कि बहुत ही बड़ा ये बहुत ही सोचने का विषय है कि जिस विद्यालय में एक तरफ आप पूर्व के पहले तो देखा जाए कि आप लोगों ने इस विद्यालय को इतना मान सम्मान गौरव प्राप्त किया हो विद्यालय, और आज उन्हीं के शिक्षकों को आप कुछ भी बोल करके चले जा रहे हैं, ये सही नहीं है। वहाँ के शिक्षकों ने भी अपना अमूल्य योगदान दिया है इस विद्यालय को राज्य स्तर पर दिखाने के लिए, जैसे कि यहाँ के खिलाड़ी भी राज्य स्तर पर गए हैं, टॉपर यहाँ के रहे राज्य स्तर पर। तो विद्यालय ऐसा नहीं कि एकदम से आप इसको घोषित ही कर दें कि ये विद्यालय ख़त्म है। हम कह रहे हैं जहाँ पे टॉपर होते हैं वहाँ पे फेलियर भी होते हैं। जिस प्रकार से CBSE बोर्ड तो बहुत है यहाँ पे, लेकिन कोई भी राज्य के स्तर पर विद्यालय नहीं है, जिसके लिए हम लोग आंदोलित हैं। और आंदोलन का केवल मात्र एक लक्ष्य है, विद्यालय का प्रांतीयकरण या पूर्व के भांति संचालित किया जाए और वर्तमान में शिक्षकों को बहाल किया जाए, क्योंकि शिक्षक बहुत कम है यहाँ पर। शिक्षकों के कारण ही यहाँ पे पढ़ाई बाधित हो रही है, जिसके वजह से विद्यार्थियों में आक्रोश पैदा हो रहा है। और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये जवाब भी देने के लिए यहाँ के DAV के टीचर नहीं तैयार हो रहे हैं। आखिर जिम्मेदार है कौन, शासन प्रशासन या यहाँ के प्रबंधन? जवाब देगा कौन? क्योंकि हम किसके सामने जाएं? तो हमें भी लगा कि जब कोई जवाब दे नहीं रहा है तो हमें भी लड़ाई शांतिपूर्वक लड़ने के लिए हमें समाज में उतरना पड़ेगा और धरना एक बार फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी।
जिस प्रकार से पूर्व की भांति हमने धरना दिया था, पहले भी इससे जो धरना दिया उसके बाद भी माननीय एसडीएम साहब ने आकर के आश्वासन दिया, लेकिन उस आश्वासन से कुछ हुआ नहीं। हमें लगता है कि अब इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाने की तैयारी हमें करनी पड़ेगी और यहाँ के सभी लोगों को एक करने का समय आ गया है, क्योंकि अभी तक तो हम बटे थे। सांप्रदायिक जातिवाद की भी ये बात नहीं कि केवल SC/ST के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, इसमें ब्राह्मण भी हैं, OBC भी हैं। किसी जाति विशेष के लिए ना लड़ाई लड़ी जाएगी, ना पहले लड़ी गई थी, ना अब लड़ी जाएगी, और ना ही ये किसी पार्टी की तरफ से ये लड़ाई लड़ी जा रही है। ये लड़ाई विद्यार्थियों की है और ये विद्यार्थियों की ही लड़ाई रहेगी। जो मंच बन रहा है वो मंच विद्यार्थियों का होगा, उसमें सभी का स्वागत रहेगा, सभी अपनी बात कहने के लिए रहेंगे, लेकिन ये ना सोचे कोई कि ये केवल एक पार्टी का मंच है। नहीं, इस आंदोलन को हम किसी पार्टी का मंच बनने देंगे, क्योंकि राजनीति हम विद्यार्थियों के जीवन से कर नहीं सकते। यही बात सर। निश्चित तौर पर अब आप हमको बताइए कि जो आंदोलन का स्वरूप है आपका, किस तारीख से प्रारंभ होने जा रहा है और उसकी शुरुआत कैसे करेंगे? क्या कोई जुलूस भी होगा या धरना देंगे? इसके बारे में क्या आपने निर्णय लिया है और क्या उसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को आपने दे दिया है? इसके बारे में मुझे बताएं। जैसा कि सर हमने लेटर रिसीव करवा लिया है और लेटर रिसीव करवाने के उपरांत हमने ये बात हम 8 तारीख को ही धरना देंगे 8 बजे से, और उससे पहले हम माल्यार्पण करेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का, बाबा साहब का माल्यार्पण करने के बाद, अपनी बात कहने के बाद फिर अपने धरने पर जाएंगे, धरने स्थल पर, वहाँ पे अपना धरना देंगे। और हमारी मांगों को अगर गंभीरतापूर्वक नहीं लिया गया, शासन प्रशासन जो भी इस स्तर में कार्रवाई होगी, अगर हमारे ऊपर कोई भी झूठा मुकदमा लगा करके हमें फंसाने का प्रयास किया गया है, तो इसके लिए जिम्मेदार ओबराय इंटर कॉलेज DAV प्रबंधन होगी, क्योंकि वो पहले से चाहती है कि यहाँ के लोग आवाज़ ना उठाएं। यहाँ के लोग तो पहले भी सोए हुए थे, आवाज़ यहाँ के लोग ना पहले उठा रहे थे ना अब, लेकिन अब समय आ चुका है, अब सोने का समय नहीं है, अब सबको एक होने का समय है। धरना स्थल कहाँ होगा? धरना स्थल हाइड्रिल के सामने, गांधी मैदान के सामने हाइड्रिल के पास, वहाँ पे आपका धरना होगा 8 सितंबर 2023 प्रातः 8 बजे। प्रातः 8 बजे से। और चूँकि इधर अभी 6 और 7 तारीख में छुट्टी है और 8 तारीख को कॉलेज खुलेंगे, 8 तारीख को, और आज आपने जिलाधिकारी कार्यालय में इसकी सूचना दे दी कि आप शांतिपूर्वक तरीके से धरना देंगे जी। और सही भी बात है। एक जो बात, बड़ी अच्छी बात आपने कहा कि जो भी ज़रूरतमंद है, अर्थात जो अभावग्रस्त है, चाहे वे कोई बोली भाषा बोलते हो, चाहे उनका कोई भी खान पान हो, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, चाहे वह किसी क्षेत्र का हो या फिर किसी संप्रदाय का हो, किसी जाति का हो, इस प्रकार किसी प्रकार कोई भेदभाव नहीं। बस इतना है कि जो ज़रूरतमंद हैं, अर्थात जो ज़्यादा फीस नहीं दे सकते, या यह कह सकते हैं कि जो फीस दे ही नहीं सकते। एक तरह से हमें कहें कि यह सवाल जो उठ रहा है, अमीरी और गरीबी के बीच की बात उठ रही है कि अमीर तो कहीं भी पढ़ा लेगा, लेकिन आखिरकार ये गरीब बच्चे जाए तो जाएँ कहाँ? इन गरीब बच्चों की चिंता है ताकि उन्हें, और इसके पहले भी कोशिश हुई थी राजकीय करने का, वह भी नहीं हो पाया। प्रांतीकरण करने की बात चल रही थी, काफ़ी हद तक बात आगे बढ़ गई थी, फिर वह स्थगित हो गया और एकाएक इसको प्राइवेट में देने की सरकार ने मंशा बना ली और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम ने इसको प्राइवेट में दे भी दिया। कुछ और भी चीज़ें हम आंतरिक जानना चाहते हैं, जैसे आपने विद्यार्थियों की बात कही कि शिक्षकों की कमी की वजह से उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है, दूसरी तरफ शिक्षकों के अपमान से भी जुड़ा मामला है। तो आखिरकार शिक्षकों का अपमान किस रूप में हो रहा है वहाँ?